इसको ऐसे पिंजरे में कैद करके रखा गया है। अगर इस पिंजरे को खोल दिया जाता है तो हो सकता है कि यहाँ पे खड़ी जो भीड़ है उसमें से एक भी लोग आपको दिखाई ना दे। जो आदमी बच्चा से इसको नहीं पाल रहे हैं उसके लिए खतरनाक है। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा सारा डॉग खतरनाक है। मैडम, इसको निकालने के लिए 3 आदमी चाहिए। आप 3-4 आदमी चाहिए, कम से कम 3 आदमी चाहिए। 4 है तो अच्छी बात है। ये मेरा जावाज है, बिहार और उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा घोड़ा। बिहार और उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा। 10,000 घोड़े मेले में आ चुके हैं, लेकिन इतना हाइट का घोड़ा आप घूम के आइए, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैं विगत 7 वर्षों तक कोबरा सांप रखा मैं। इसके पहले मैं सांप रखा करता था, कोबरा 2 कोबरा था मेरे पास। प्रधानमंत्री का शेर पालने का ऑर्डर दे दिए तो पाली लिखा भी था, लेकिन मेरा चिट्ठी पहुंचा कि सोनपुरे में रह गया, वो पता भी नहीं है। दुबई वगैरह में, सऊदी वगैरह में तो शेर पाल रहे हैं लोग। ऐसा नहीं लग रहा कि आपको धरोहरों में शामिल कर लिया जाएगा बिहार के। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, अगर आप सोनपुर मेला घूमने आते हैं और आपको ये वाला टेंट दिखाई देता है जिसके बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा है घोड़ा मालिक डॉक्टर जितेंद्र यादव, परिहार सीतामढ़ी से आए हुए हैं। अगर आप कभी भी सोनपुर मेला घूमने आए हैं और अगर आप पशु बाजार की तरफ आते हैं तो आपको जितेंद्र यादव के बारे में पता होगा, इनके अनोखे अंदाज के बारे में और इनके अनोखे जानवरों के बारे में। इनके पास बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको आपने देखा होगा और कुछ की झलक मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देख लीजिए, यहाँ पर कुत्ते आए हैं, कुत्ता बाजार भी लगा है, लेकिन ऐसे ऐसे कुत्ते शायद आपने कभी अपने जीवन में देखे होंगे, इसमें मुझे संदेह है। आइए देखिए नजदीक से कौन से ब्रीड का है, कौन से नस्ल का है, ये तो हम बाद में पूछेंगे, लेकिन नजदीक से देखिए। इसको ऐसे पिंजरे में कैद करके रखा गया है। अगर इस पिंजरे को खोल दिया जाता है तो हो सकता है कि यहाँ पे खड़ी जो भीड़ है उसमें से एक भी लोग आपको दिखाई ना दे। पहला कुत्ता आपने देख लिया, आइए मैं दूसरा कुत्ता दिखाती हूँ। यहाँ पर एक्चुअली इनका सबका नाम है, मुझे नाम नहीं पता इसलिए कुत्ता बोलना पड़ रहा है, लेकिन एक पशु प्रेमी के लिए कुत्ता शब्द का इस्तेमाल करना थोड़ा सा उनको बुरा महसूस होता है। इधर देख लीजिए, इधर दूसरा जो है कुत्ता है वो है, सबके सब जो है वो आपको बाघ और शेर की तरह नजर आएंगे। इतने भयानक और इतने आक्रामक होते हैं ये सारे। इधर देख लीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा है। एक्चुअली इसकी हाइट बढ़ती नहीं है, ये जिस ब्रीड का है, जिस नस्ल का है, उसकी हाइट नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर आप इसको निकाल देते हैं इसके अंदर से तो हो सकता है आपको बहुत भारी नुकसान हो जाए। इसके नीचे भी आप देख लीजिए, अंदर में आपको एक काला कलर का जो है वो कुत्ता दिखाई दे रहा होगा। ये सारे के सारे बहुत सारे और भी जानवर है। इधर घोड़े आपको नजर आएंगे पीछे में, और इस तरफ में आपको भेड़ा नजर आएगा। भीड़ देख लीजिए किस तरीके से हो रही है। मुझे लगता है कि इस जगह पर लाखों लोगों की भीड़ हर रोज आती होगी देखने के लिए कि भाई डॉक्टर साहब ने इस बार क्या क्या लाया है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद मैडम, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो आप इनके मतलब पहनावे को देख लीजिए। ज्यादातर लोग तो इस बात से रुक जा रहे हैं कि भाई कौन है जो ऐसा मतलब अनोखा पहनावा के साथ यहाँ पे खड़े हैं, और जो रुक के देख रहे हैं उनको याद आ जा रहा है कि ये पहले वाले जितेंद्र यादव हैं जो 15 साल से इस सोनपुर मेले में आते हैं और एक से एक अनोखे अनोखे जानवरों को लेकर आते हैं। इस बार कुत्तों में क्या क्या लाया आपने? कुत्तों में मैम तो सारी बात आपको मैं बता चुका हूँ। एक मेरा पाकिस्तानी बुल्ली जो रंगा था, जो अब नहीं रहा हम लोगों के बीच, कभी कभी तो उसकी याद आ जाती है तो मेरी आंखें भर आती है। अभी भी मेरा गला फंसने लगा उसका नाम लेके। फिलहाल मेरा कुत्ता कोई नया लेने का प्लान नहीं था, लेकिन ठीक रंगा से मिलता जुलता, जरा उसे उधर दिखाइएगा, रंगा से मिलता जुलता। चूंकि आपने रंगा को देखा है, उसको करीब से बहुत सारी उसकी तस्वीरें आपके पास होगी, तो रंगा से मिलता जुलता ये एक पाकिस्तानी बुल्ली का बच्चा हमको मिल गया। तो ये 5 दिन पहले आया है मैडम। 5 दिन पहले आया? मात्र 5 दिन पहले। 45 दिन का बच्चा था तो मंगाए हैं। 50-51 दिन अभी हुआ है, और काफी खूबसूरत रंगा से हाइट बनाएगा ज्यादा ही। अच्छा, ये मतलब सॉरी मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया था। ये जो है इसकी हाइट जो है वो वैसी बढ़ेगी जैसा आप उधर देख रहे हैं, और बड़े काफी बड़ा और भयानक ये बन के निकलेगा। ये पाकिस्तानी बुल्ली है, ये आपको 33-34 इंची का हाइट जाएगा, उससे कम नहीं रहेगा। जो मेरा रंगा बिल्ला था उससे बड़ा हाइट होगा इसका मैडम। हाँ, 33-34 इंच का ये एकदम हर हाल में जाएगा मैडम। अगले साल आइएगा तो आपको 32 प्लस मिल जाएगा। एकदम मतलब प्रेम से आप संभाले हुए हैं इसको, है ना? इसका हम फुटेज भेज देंगे, आप उसको लगाइएगा। बस इसको गोद में मैं रखता हूँ। अच्छा, गोद में रखते हैं? गोद में मेरे बड़े होने के बाद वो जो भय आ जाता है अंदर में कि निकाल दिए तो देखिए मैम, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि डॉग तो खतरनाक होता ही है। जब जो आदमी बच्चा से इसको नहीं पाल रहे हैं उसके लिए खतरनाक है। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा सारा डॉग खतरनाक है। तो ये चीकू जो आप देख रहे हैं वो कहाँ, किस सीमा से आप लेकर आए हैं? ये चाइना के बॉर्डर इलाके से आया है। चाइना के बॉर्डर इलाके से लेकर आए हैं। मतलब इनके पास जितने जानवर हैं, आप अगर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि देश विदेश में जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, और वहाँ से जो पसंद आ जाता है उसको अपने साथ में लेकर आ जाते हैं। आइए इधर मैं एक दिखा दूं। ये कोने में ये मेरा डेंजा बिल्ला है, रंगा बिल्ला का भाई। आवाज सुनते ही थोड़ा सा वो मतलब सतर्क हो गया। आजा डेंजा,
काफी जो है अभी खाया है थोड़ी देर पहले, इसलिए सोया हुआ है। इसी का भाई था रंगाबिला जो हमारे बीच नहीं रहा। और ये तो फाइटर डॉग है ही, ये तो आपका पहले भी इसका इंटरव्यू पिछले साल दिए थे। और अगर इसको निकाल दिया जाए तो क्या होगा सर? मैडम इसको निकालने के लिए 3 आदमी चाहिए। आप 3-4 आदमी चाहिए, कम से कम 3 आदमी चाहिए। 4 है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये मैडम उठेगा वो 2 तो मिसिंग बेल्ट एक रहता है। सपोज दैट एक बेल्ट टूट गया, मैं भी टूटने का चीज है, टूट सकता है, तब क्या करेगा? इसलिए हम लोग 3 बेल्ट लगा के इसको निकालते हैं। इतनी सावधानी से जो है आप इसको निकाल, सावधानी है, इसलिए कोई दुर्घटना नहीं होती। लोगों का कैसा प्रेम मिल रहा है? क्योंकि इस बार मुझे लगता है पिछली बार से ज्यादा मतलब और शान शौकत से ये सोनपुर मेला लगाया गया है, और ज्यादा इस बार मैडम लोगों का बहुत प्यार मिला है, बहुत लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लोग 25,000 से लेके 2 लाख का जानवर खरीदने के लिए आते हैं। हमारा 2 लाख रुपया प्रदर्शनी में खर्च हो जाता है, तो हमको इससे फायदा क्या होता है? सारे लोग आते हैं, सारे लोगों को जानकारी मिलती है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे पशु पालने वाले बिहार में हैं, तो हमको भी खुशी होती है। उन लोगों को भी गाइडलाइन मिलता है कि चलो मैं बहुत नहीं कर सकूँ तो एक ही जानवर रखूँ। ऐसा नहीं लग रहा कि आपको धरोहरों में शामिल कर लिया जाएगा बिहार के? चलिए, स्वागत है, भगवान जो चाहेंगे वो होगा। जिस तरीके से ये पूरे डेडिकेशन के साथ जो इतने सारे जानवरों को का ख्याल रखते हैं, प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, इतना प्यार करते हैं, वो वाकई में इनको अलग बनाता है। एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लगती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 15 साल से जितेंद्र सर जो हैं वो आते हैं यहाँ पे, परिहार सीतामढ़ी से चलते हुए यहाँ पर अपने जानवरों को लेकर आते हैं। और जानवरों को मतलब एक साथ ऐसा नहीं है कि कोई ट्रक लिया और उसमें बांध के लेके आ गए, ये सारे पिंजरे आते हैं। ये सारे पिंजरे 18,000 रुपया पिकअप वाला लिया है। 10,000 में मेरा आ जाता ट्रक, लेकिन 18,000 रुपया 3 पिकअप देके मंगाए हैं कि इस जानवर को दिक्कत नहीं हो। समझ गए ना? मतलब साल भर जितना लोग बाकी लोग जो काम करते हैं किसी जानवर पे कि हम जाएंगे और बेचेंगे, उतना आपके मेंटेनेंस और इतने यहाँ पे आने में खर्च हो जाता है। खर्च ये अलग चीज है मैडम, जो इतना सक्षम है, परमात्मा ने जिसको जितना दिया है वो कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मैडम अब बहुत सारे घोड़े देखते हैं कि एक पिकअप में 3-3 घोड़े चाप के लाते हैं। उसको मतलब है कि एक ही पिकअप में चला जाएगा तो पैसा बच जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जानवरों को कष्ट नहीं होना चाहिए, तो हम इस तरह से व्यवस्था दे के लाए हुए हैं। समझ गए ना? और उसके बाद सारे बड़े बड़े पिंजरे जो है वो ट्रक के ऊपर लगाए जाते हैं, तब ये लोग जाते हैं। मतलब मुझे पिछली बार का याद है जब मैं यहाँ से जा रही थी और इनका समय जो है वो यहाँ से खत्म हो गया था, तो ये बड़े बड़े पिंजरे ऐसे ही लग रहा था कि कोई मतलब शेर को उठा के लेके जा रहा है, वैसा जा रहा था यहाँ से। डेंजा बिल्ला कोई शेर से कम नहीं है मैडम। मैं पिछले साल वीडियो में कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी यदि शेर पालने का ऑर्डर दे देंगे तो हम शेर भी पालेंगे। प्रधानमंत्री का शेर पालने का ऑर्डर दे दिए तो मैंने लिखा भी था, लेकिन मेरा चिट्ठी पहुंचा कि ये सोनपुरे में रह गया, वो पता भी नहीं है। लेकिन मैंने लिखा था कि आखिर दुबई वगैरह में, सऊदी वगैरह में तो शेर पाल रहे हैं लोग, यहाँ पर तो बस सिर्फ घर में झगड़ा करा रहे हैं ये लोग। तो हमारी इच्छा है कि वो आदेश करें, हम लोग शेर भी पालेंगे। अरे बाप रे! तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम दोनों का ये रिक्वेस्ट है कि आप इनको जो है माध्यम से हम कहेंगे उनको कि शेर पालने का कोई उपाय लगाइए। समझ गए ना? देखिए हमारे बिहार में हाथी का संख्या खत्म हो गया। क्या भी हाथी है? अब नहीं है। सरकार को इस पर नहीं विचार करना चाहिए। जंगल में जो हाथी रह रहे हैं उससे तो बेहतरीन किसान के पास रहता है। तो एक रेट निर्धारित होना चाहिए कि इतना में हाथी हम सरकार की तरफ से हम खरीदेंगे, पशुपालक लोग पालते। लेकिन सरकार को सिर्फ अपना वोट बैंक, उनको वोट चाहिए, अपने फॉर्च्यूनर में चलेंगे, BMW में चलेंगे। अब पशु मेला देखिए हमारा सोनपुर मेला, जिसे पूरे एशिया में इसका नाम जाता है, विदेशों में जानते हैं सोनपुर मेला के नाम से बिहार का नाम रजिस्टर्ड होता है। ये धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। हाथी मिलता था, हाथी नहीं मिलता। मैडम सब कुछ देखिए, घोड़े की संख्या ने देखिए पिछले साल से 50% हो गया, घोड़ा ही नहीं है। हाँ, कम गया, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। इसलिए सरकार से हमारी आरजू विनती है कि इस पर मेला को ध्यान रखें और इसको बेहतरीन ढंग से लगवाएं। पशुओं पर ध्यान दें, क्योंकि जो हम इतना बड़ा एक टैग लेके चलते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमें और आपको योगदान देना पड़ेगा, थोड़ी छूट देनी पड़ेगी। इतना अगर आप सिकंजा कसिएगा तो हो सकता है कल से जो है वो हाथी यहाँ पे बैन हो गए हैं, अब जो है वो घोड़े कम होते जा रहे हैं, आगे चल के बहुत सारे जानवर जो है विलुप्त होते जाएंगे हमारे आसपास से। तो इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है। 2 घोड़े आपके पास है, मैं उसी से अंत करूंगी इस वीडियो का। जरा सा बताइए मुझे कि क्या है, क्या खासियत है, या फिर क्या सोच के आपने लाया है यहाँ पे? ये मेरा जाबाज है मैडम, इसको पिछले साल भी इसका आइए कोई दिक्कत नहीं मैडम, मैं हूँ तो आप परेशान मत होइए। ये मेरा जाबाज है। बिहार और उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा घोड़ा। बिहार और उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा? 10,000 घोड़े मेले में आ चुके हैं, लेकिन इतना हाइट का घोड़ा आप घूम के आइए, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आप ये दावा करते हैं? दावा नहीं करते हैं मैडम, ये 1000% सत्य है। अच्छा।
चूंकि जितने भी घोड़े वाले यहाँ किसान पहुंचे हुए हैं उनकी बैठक तो मेरे साथ होती है। सब लोगों का कहना है और मैं भी कहता हूँ, जितने दर्शक है वो भी कहते हैं कि इतना बड़ा घोड़ा अभी बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं है। कितना हाइट होगा इसका? लगभग 63 इंची पर 64 से 65 इंची हाइट है इसका मैडम। और इसका हाइट ही नहीं है मैडम, ये सिंध और मारवाड़ का क्रॉस ब्रीड है। इसको मारवाड़ी की खूबसूरती है और सिंध की चाल है। सिंध की चाल है और मारवाड़ी की खूबसूरती है। चलती भी बहुत अच्छी है। 10-11 रेस ये जो है लगभग आपको छोटा मोटा भी जीता है। और 2019 मुजफ्फरपुर मोतीपुर का प्रथम विनर है मैडम। 38 घोड़ों को हराकर 38 घोड़ों को हराकर अपने नाम खिताब ये रख चुका है और अपने जिला सीतामढ़ी का नाम रोशन किया है मैडम। आपका भी नाम रोशन हुआ, सीतामढ़ी का भी हुआ, पूरे बिहार का भी हुआ। इतने सारे जो है वो मतलब जाबाज घोड़े इनके पास में, देख लीजिए कि इतना सारा जो है वो लोगों को हरा के, घोड़ों को हरा के, घोड़ी को हरा के जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और इनका दावा है कि इतना ऊंचा, इतना सुंदर और इतना जो अच्छे क्रॉस ब्रीड का है वो कहीं नहीं मिलेगा। इससे हाइट का घोड़ा कोई नहीं है मेरे में। इस तरफ आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कोबरा है मैडम, जैसा कि आपको मैं बता दूं, ये जब मैं विगत 7 वर्षों तक कोबरा सांप रखा मैं। इसके पहले मैं सांप रखा करता था, कोबरा 2 कोबरा था मेरे पास। जब कोबरा सांप मैडम प्रशासनिक दबाव के कारण मुझे हटाना पड़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी जिंदगी में कोबरा शब्द रहे, तो इस घोड़े को लाया और कोबरा नाम रख दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश बदनसीबी कहिए कि इसकी तबीयत खराब हो गई। पिछले वर्ष जो है इसका देखे होंगे कि पूरा हड्डी वगैरह दिखाई देता था, काफी कमजोर था, लगा कि अब नहीं बच पाएगा। लेकिन हमारी मेहनत रंग लाई और आज के डेट में मैडम काफी इसकी चाल भी बनी है। और मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष जरूर रेस में फाइट करेगा ये मैडम। अगले साल मतलब रेस फाइट मैडम रेस तो लड़ने के लिए अभी ये तैयार है मैडम। जहाँ पे लोगों को लगा था कि अगले साल दिखाई नहीं देगा, आपने इसको तैयार कर दिया। सब लोग कह रहे थे कि सर अब इससे संतोष कर लीजिए। समझ गए ना। एक बार तो ऐसा हुआ मैडम कि मैं ऑपरेशन करने के लिए गया था, स्टाफ फोन किया कि घोड़ा मर गया, तो हम जेसीबी वाले को भेज दिया और उधर से कफन अगरबत्ती मैं खरीद के लेके आया। जब यहाँ आया तो देखा कि इसकी सांसें चल रही है। तुरंत जल्दी से सुई दवाई दिए, चूंकि खुद मैं डॉक्टर हूँ, दिए और भी डॉक्टर को बुलाए, दिखाए और फिर उठ गया। और इतना मेहनत के बाद मैंने 3 महीना तक मैंने इनको खाना नहीं दिया। कितना दुख होता है जो आदमी जानवर से इतना प्यार करता है और उसको 3 महीना खाना नहीं दे। मजबूरी थी। और थोड़ी थोड़ी इसको घास दे के, पानी दे करके और इसका पेट में ठीक किया, तबीयत अब इसकी ठीक हो गई है। लगभग 32-33 घोड़ा अभी चलता भी है। और जैसे ही अगले साल 35-36 हो जाएगा, हम रेस के मैदान में इसको उतारते हैं। मुझे लगता है कि मुझे भी उम्मीद नहीं था कि ये इस बार आप लेकर आएंगे, लेकिन आपने जिस समय मैडम गए थे उस समय इसकी तबीयत और खराब थी, बहुत ज्यादा खराब था। और आपको लोग अपने घर के आसपास रेसिंग करते हुए देखते हैं, इस ऊंचे घोड़े पर, इसके ऊपर जो है वो रेस करते हैं। उसका फुटेज मैं भेज दूंगा आपको, उसको ऐड कर लीजिएगा। जैसा आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब पेशे से एक डॉक्टर हैं और आज इन्होंने कहा कि रात में निकलेंगे, ऑपरेशन है कुछ वहाँ पे हॉस्पिटल में, और फिर सुबह सुबह जानवरों के जो है वो मेले में पहुंच जाएंगे। जी, दबदबा रहता है लोगों का। काफी मीडिया वाले आ जाते हैं, लोग दोस्त लोग मिलने जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। क्योंकि देखिए मेला तो एक बहाना है। यहाँ बहुत सारे लोग देश विदेश से जितने लोग आते हैं उनसे मुलाकात हो जाती है। पूरे बिहार ही नहीं, 10 स्टेट से लोग यहाँ आए हुए हैं, पूरे जिला से आए हुए हैं, गाँव जवार से आए हैं। सब लोगों से मेरी मुलाकात हो जाती है, ये मेरा सौभाग्य है। जी, तो आप मतलब अपने काम को भी निभा रहे हैं और यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। क्योंकि आप तो मेरे आवास पर गए हुए हैं, मेरा हॉस्पिटल और फार्म हाउस एक ही जगह है। और जो छोटा मोटा ऑपरेशन है वहाँ और डॉक्टर कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऑपरेशन है जो मेरे बगैर नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं जाऊँगा, फिर काम करके पुनः 10 बजे तक यहाँ रिटर्न आ जाऊँगा। चलिए, जो डेडिकेशन आप देख रहे हैं, इस तरीके से जानवरों के प्रति प्रेम, अगर आप आते हैं सोनपुर मेला जरूर यहाँ पे मिल के जाइए, इनसे इनके जानवरों को देख के जाइए। जैसा इन्होंने बताया कि पूरे मतलब बिहार का बेस्ट अगर जानवर आप ढूंढेंगे तो यहाँ पे आपको एक जगह पे मिलेगा। इतनी सारी चीजें में मैडम सबसे बड़का मोछ हमारे पास मिलेगा, सबसे बड़का घोड़ा मेरे पास मिलेगा, सबसे बड़का कुत्ता मिलेगा, सबसे बड़का सांड मिलेगा। मतलब आपकी मोच के ऊपर हम लोग एक दूसरा आगे में वीडियो बनाएंगे। हो गया, इसी में चल गया, हो गया। चलिए, बाकी आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में, इनकी पागलपन के बारे में? मैं जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।